हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी और इसका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 35 मिलीमीटर, फाइंड द थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें 12 कार्डबोर्ड्स की थिकनेस बताई हुई है, कितनी है 35 मिलीमीटर। उसके बाद हमें 294 की कार्डबोर्ड्स की हमें थिकनेस निकालनी है। तो पहले जो हमें दिया हुआ वो लिखेंगे बेटा। यहाँ पर हम थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स, 12 कार्डबोर्ड्स की थिकनेस है 35 मिलीमीटर। और हमें यहाँ पर पहले हम निकालेंगे, ये है 12 कार्डबोर्ड्स की थिकनेस, तो हम यहाँ पर निकालेंगे थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 1 कार्डबोर्ड। तो यहाँ से हम 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस निकालेंगे। 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 35 को आप डिवाइड करोगे 12 से। नेक्स्ट है, हमें निकालनी है इसमें कितनी 294 कार्डबोर्ड्स की। तो थिकनेस यहाँ पर लिखेंगे, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड्स। तो 294 कार्डबोर्ड्स की कितनी हो जाएगी 35/12 इंटू 294। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 की निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं, जब ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं बेटा जो ये चीज़ है ये सारा मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा। 35 इंटू 294/12। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। 35 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 5 1 7, 1 7 1 5। और इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो यहीं पर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 7 में 6 गया 1 1, 2 5 जा 10, 1 ऊपर से उतारा 5, 2 7 जा 14, 5 में 4 माइनस किया 1, ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट ऐड करके यहाँ 0 ऐड कर लेंगे और 2 5 जा 10 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया है बेटा, यहाँ पे 857.5 मिलीमीटर। ठीक है, जब मिलीमीटर से अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो 10 से जब डिवाइड करना होता है तो हमारा जो पॉइंट होता है बेटा वो 1 स्टेप लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 85.75 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, 85.75 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है बेटा, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज। इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। एक हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं और उनका जो फूड प्रोविज़न है वो 40 डेज तक चलता है। अगर उस हॉस्टल में 30 गर्ल्स और आ जाएं तो उनका फूड प्रोविज़न कितने दिनों तक चलेगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर देखो क्या है कि अगर लड़कियां ज़्यादा आ जाएंगी तो क्या होगा, खाना जो है वो कम दिनों तक चलेगा। ठीक है, खाना हमारा कम दिनों तक चलेगा। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक हमने बॉक्स बना लिया है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिख लिया एक में और एक में लिखा हमने नंबर ऑफ़ डेज। ठीक है, इसको हम x का नाम दे देते हैं और इसको हम y का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है x1 x2 और ये है y1 एंड ये है y2। यहाँ y ही लिख लेते हैं, इधर
वाई लिख दिया, ठीक है। y2 लिख लेते हैं, एक ही बात है, y2। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। तो अगर 50 गर्ल्स हैं तो 40 डेज़ तक उनका खाना चलता है। अगर 80 गर्ल्स आ जाती हैं तो उनका खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये हमें बताना है। तो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, या वेरिएशन बोल सकते हैं, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। ये इनवर्स वेरिएशन का केस है और इसमें फार्मूला हमारा होता है x1 अपॉन x2 y2 अपॉन y1। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे x1 अपॉन x2 यानी 50 अपॉन 80 और y2 अपॉन y1। तो y2 हमें फाइंड करना है और y1 हमें दिया हुआ है 40। तो ये ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू 40 एंड 80 इंटू y2, ठीक है। y2 हमें निकालना है इसके अंदर, तो y2 को हम अकेला छोड़ देंगे इधर, और 80 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 से इसको कट कर देंगे, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो y2 हमारे पास आ गया है इसमें 25। तो इसका मतलब ये है y2 हमारा क्या था, नंबर ऑफ डेज बताने थे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सो द प्रोविजंस विल लास्ट for 25 days, ठीक है। सो द प्रोविजंस विल लास्ट फॉर 25 डेज। तो अगर बच्चे आ जाते हैं 80 बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं हॉस्टल को, तो वहाँ पर 25 दिनों तक उनका खाना चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।